हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने एराइल हैलाइड की रिएक्शन देखी, ठीक, जो दो मैकेनिज़्म से जा रहा था, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज़्म और एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज़्म, जिसे हमने बेंजाइन मैकेनिज़्म भी कहा, क्योंकि इंटरमीडिएट जो है वो बेंजाइन फॉर्म हो रहा था। ठीक, आज हम इस यूनिट की आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है रिएक्टिविटी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, वेनाइल एंड एराइल हैलाइड। ठीक, तो एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या होता है? बॉन्ड होता है। एल्काइल हैलाइड में, जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। वो sp3 हाइब्रिड कार्बन किसके साथ जुड़ा होता है? हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। और एल्काइल हैलाइड जो है रेडिली कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन दिखाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, जिसके मैकेनिज्म हमने दो पढ़े, SN1 दिखाता है और SN2 भी शो करता है। SN1 जो है मेनली टर्शियरी एल्काइल हैलाइड शो करता है और सेकेंडरी भी करता है कुछ कंडीशंस में, और SN2 जो है सेकेंडरी करता है कुछ कंडीशंस में, लेकिन मेनली कौन करेगा? प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड। ठीक, इसी तरह एलाइलिक हैलाइड किसे कहेंगे? ये देखिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है, इस पोजीशन को हम विनाइलिक पोजीशन कहते हैं। ठीक, और जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है उसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एलाइलिक पोजीशन। देखिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, इसी पे क्या है? हेलोजन अटैच है ना, और कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाएगा इसको हम विनाइलिक पोजीशन बोलते हैं। तो अगर विनाइलिक पोजीशन पे हेलोजन है तो हम उसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। और जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है उसका जो नेक्स्ट पोजीशन होता है उसको हम एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। तो एलाइलिक पोजीशन पे क्या है? हेलोजन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। लास्ट क्लास में हमने एराइल हैलाइड पढ़ा। एराइल हैलाइड में जो एरोमेटिक रिंग के कार्बन के साथ क्या जुड़ा होगा? हेलोजन जुड़ा होगा, और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp2 होगा। अब देखिए, जो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ जो नेक्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ था, इस पोजीशन को हम बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। इसको हम क्या कहेंगे? बेंजाइलिक पोजीशन। और अगर बेंजाइलिक पोजीशन पर अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो उस टाइप ऑफ हैलाइड को हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, तो हम पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, किस में? एलाइलिक और बेंजाइलिक में। फिर उसके बाद हम जाएंगे विनाइलिक और एराइल हैलाइड में। ठीक, तो बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड readily undergo SN2 reaction unless they are tertiary। तो एलाइलिक, चाहे एलाइलिक हैलाइड हो चाहे बेंजाइलिक हैलाइड हो, ठीक है, दोनों क्या शो करेगा? SN2 रिएक्शन शो करेगा, अनलेस दे आर टर्शियरी। कब तक? जब तक ये, अगर ये टर्शियरी ना हो तो। अगर टर्शियरी होगा तो क्या दिखाता है? SN1 दिखाता है ना एल्काइल हैलाइड। SN2 कब दिखाता है? जब एल्काइल हैलाइड क्या था? सेकेंडरी था, प्राइमरी था या मिथाइल हैलाइड था। इसी तरह बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड भी कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन दिखाएगा? SN2 रिएक्शन दिखाएगा। कौन सा बेंजाइलिक और कौन सा एलाइलिक हैलाइड? वो बेंजाइलिक या वो एलाइलिक हैलाइड जो सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो। ठीक है, लेकिन अगर बेंजाइलिक या एलाइलिक हैलाइड क्या हो? टर्शियरी हो, तो वो क्या दिखाएगा? तो वो SN1 रिएक्शन दिखाएगा। देखिए, टर्शियरी बेंजाइलिक and tertiary allylic halide like other tertiary alkyl halide are unreactive in SN2 reaction। वो SN2 रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। हमने कहा था SN2 में बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आके किस पे?
इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है और फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप निकल जाता है। लेकिन जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अगर उसके साथ नंबर ऑफ बल्की ग्रुप ज़्यादा हो तो वो स्पेस में क्या करता है, वो अगर बल्की ग्रुप हिंड्रेंस पैदा करता है जिसको हमने स्टेरिक हिंड्रेंस कहा था। और उस हिंड्रेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल ही कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो टर्शियरी चाहे एल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी चाहे बेंजाइल हैलाइड है, टर्शियरी चाहे एलाइलिक हैलाइड है, उस केस में SN2 रिएक्शन नहीं होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये देखो बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कौन सा पोजीशन पे है, बेंजाइलिक पोजीशन है। तो इसमें मैंने क्या लिया है, बेंजाइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड। ठीक है। अगर बेंजाइल क्लोराइड का किसके साथ रिएक्शन किया जाए, न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल के साथ ऑक्सीजन है तो इसको हम बोलेंगे मिथॉक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन। ठीक है। तो देखिए जो बेंजाइल क्लोराइड यहाँ पे हमने लिया है वो क्या है, प्राइमरी है। प्राइमरी है ना, प्राइमरी कैसे, देखिए जिस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक ही बल्की ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अंडर SN2 कंडीशंस, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट इन 1 स्टेप होगा। ठीक है। और वही एक स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक। तो क्या होगा, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ CH2 जुड़ा हुआ है। अब CH2 के साथ क्या जुड़ा होगा, OCH3 जुड़ा हुआ होगा। अब देखिए ये कौन सा टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप बना। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसे हम ईथर कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के इस साइड भी एल्काइल ग्रुप है और ऑक्सीजन के इस साइड भी क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइल क्योंकि B पहले आता है, ये बेंजाइल है। फिर उसके बाद CH3 को हम क्या बोलते हैं, मीथाइल। ठीक है। फिर उसके बाद ईथर, बेंजाइल का B पहले, M मीथाइल का M बाद में आता है ना, तो इसके लिए हम किसको क्या खाएंगे, बेंजाइल मीथाइल ईथर। इसी तरह ये तो मैंने क्या ले लिया, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड लिया ना। इसी तरह हम क्या ले सकते हैं, प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड भी ले सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये दोनों विनाइलिक पोजीशन है। तो नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो एलाइलिक पोजीशन होगा और एलाइलिक पोजीशन के साथ क्या अटैच किया, ब्रोमीन। 1 2 3 4, तो 1 पोजीशन पे ब्रोमीन है तो इसको हम बोलेंगे 1 ब्रोमो। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है। लेकिन सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है 1 2, तो इसको 2 ब्यूटीन। ठीक है। और ये जो 2 ब्यूटीन है वो क्या है, 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन क्या है, एलाइलिक हैलाइड है। ठीक। तो एलाइलिक हैलाइड का अगर आप रिएक्शन करोगे न्यूक्लियोफाइल के साथ, न्यूक्लियोफाइल मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोक्साइल आयन ले लिया। अंडर कौन सी कंडीशन, SN2 कंडीशंस। तो क्या होगा, फिर से SN2 होगा, किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 के साथ अब Br के बदले क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा और क्या बाहर निकल के जाएगा, Br नेगेटिव बाहर निकल के जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटीन हो गया, ब्यूटीन EN किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए। लेकिन फंक्शनल ग्रुप में कौन से पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ओल। तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन 1 ओल। ठीक है। और आसानी से बेंजाइल क्लोराइड और एलाइलिक हैलाइड में क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा और उसी समय क्या निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। दैट मीन्स इन ए कंसर्टेड मैनर में रिएक्शन होगा, यानी बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होगी। ठीक है। अब ये तो हो गया एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड में SN2 रिएक्शन की बात। क्या बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड में SN1 होगा, हाँ जी SN1 होगा। अब देखो कैसे होगा,
बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड रेडिली अंडरगो SN1 रिएक्शन। अब थोड़ा सा SN1 रिएक्शंस को आप रिकैप कीजिए। तो SN1 रिएक्शन में होता क्या है, 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, कार्बोकेटाइन होता है, या हम कह सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो रहा था और आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे। कार्बोकेटाइन और लिविंग ग्रुप जो था वो एनाइन था, वो निकल के जा रहा था। और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें न्यूक्लियोफाइल जो है किस पे अटैक कर रहा था, कार्बोकेटाइन पे अटैक कर रहा था। तो दैट मीन्स अगर बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजाइलिक क्लोराइड और एलाइलिक हैलाइड में क्या होना है, SN1 रिएक्शन होना है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप निकल के बाहर जाएगा। अगर लिविंग ग्रुप बाहर निकल के जाएगा तो बेंजाइलिक हैलाइड के केस में बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा और एलाइलिक हैलाइड के केस में एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। और बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। देखिए, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड रेडिली अंडरगो SN1 रिएक्शन बिकॉज दे फॉर्म रिलेटिवली। क्यों आसानी से जाता है, क्योंकि ये रिलेटिवली क्या बनाता है, स्टेबल कार्बोकेटाइंस बनाता है। वाइल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सच एज CH3 CH2Br, ठीक है, कैन नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन। हमने देखा था जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड था वो SN1 रिएक्शन शो नहीं कर रहा था। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या शो कर रहा था, SN2, ठीक है, SN1 शो नहीं कर रहा था। लेकिन प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड और प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड क्या शो करेगा, SN1 रिएक्शन शो करेगा। देखिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इसलिए SN1 रिएक्शन शो नहीं कर रहा था क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है हाईली क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन प्राइमरी बेंजाइलिक एंड प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड रेडिली अंडरगो SN1 रिएक्शन। लेकिन बेंजाइलिक और एलाइलिक प्राइमरी हैलाइड जो है आसानी से SN1 रिएक्शन शो करेगा। क्यों, क्योंकि उनकी कार्बोकेटाइंस जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और वो कैसे स्टेबल हो जाता है, ड्यू टू रेजोनेंस, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए शाबाश, जो अगर हमारे पास अगर ये है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड था। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में SN1 में क्या होता है, शाबाश, SN1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। तो इस केस में कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, प्लस क्या निकल जाएगा, Br नेगेटिव। तो कौन सा कार्बोकेटाइन बना, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना। और प्राइमरी कार्बोकेटाइंस आर हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कार्बोकेटाइन को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन था, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन था ना, फिर उसके बाद सेकेंडरी था। इसलिए हमने कहा था जब टर्शियरी या सेकेंडरी होगा एल्काइल हैलाइड तो वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। और अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा तो टर्शियरी में या सेकेंडरी में SN1 रिएक्शन होगा। और प्राइमरी चूंकि बहुत ही लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के केस में क्या नहीं होगा, SN1 रिएक्शन नहीं होगा। कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, SN1 रिएक्शन नहीं होगा। अगर इसी तरह हम बेंजाइलिक ले लें हैलाइड, वो भी प्राइमरी ले लें, तो देखिए यहाँ पे मैं एक प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड ले रहा हूँ, फिर से बेंजाइल क्लोराइड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, प्लस क्या रिलीज हो जाएगा, प्लस Cl नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन है, भले ही ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है लेकिन ये हाईली स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू क्या, रेजोनेंस। इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। देखिए कैसे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो ये ऐसे शिफ्ट होगा।
तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसलिए बेंजाइलिक क्लोराइड जो है तो क्या है? ये तो प्राइमरी है, लेकिन इसमें कौन सा रिएक्शन होगा? SN1 रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि बेंजाइलिक जो कार्बोकेटाइन है वो हाईली स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस या ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। लेकिन वहीं पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन एल्काइल हैलाइड में स्टेबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये काफ़ी लेस स्टेबल था, यहाँ पे कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं था। इसी तरह देखिए, अगर मैं क्या ले लूँ, एक एलाइलिक ले लूँ, ठीक है, इसमें भी क्या होगा? SN1 रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। और एलाइलिक कार्बोकेटाइन आर हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, जो हमें क्या दे देगा? जिस पे आसानी से अगर आप फिर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे तो क्या दे देगा? प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है। तो अगर हम समराइज करें जो अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है, वो ये है कि देखिए, एल्काइल हैलाइड में अगर क्या है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है और मिथाइल हैलाइड है, तो उस केस में SN2 होगा। और अगर टर्शियरी है या सेकेंडरी के केस में भी SN1 होगा। लेकिन बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड में अगर आपके पास जो हैलाइड है वो अगर क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो SN2 होगा। लेकिन टर्शियरी के केस में SN2 पॉसिबल नहीं है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये तो एल्काइल हैलाइड के साथ सेम था। अगर हम बात करें प्राइमरी की, तो प्राइमरी में SN1 नहीं होता है। किस में? एल्काइल हैलाइड में। क्योंकि एल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ जब कार्बोकेटाइन होगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड और प्राइमरी एलाइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में नहीं होगा। लेकिन प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड और प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड में SN1 रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि SN1 रिएक्शन में पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है। तो एल्काइल हैलाइड तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना रहा है जो कि हाईली अनस्टेबल है, लेकिन बेंजाइल क्लोराइड क्या बना रहा है? कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और एलाइल हैलाइड क्या बना रहा है? एलाइलिक हैलाइड क्या बना रहा है? एलाइलिक हैलाइड बना रहा है एलाइल कार्बोकेटाइन जो कि हाईली स्टेबल है। तो बेंजाइल हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड बेंजाइल कार्बोकेटाइन और एलाइलिक कार्बोकेटाइन बना रहा है जो कि हाईली स्टेबल है, जिसकी वजह से बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में SN1 रिएक्शन होगा, भले ही ये दोनों क्या हो? प्राइमरी हो। लेकिन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे विनाइलिक और एराइलिक हैलाइड में SN1 और SN2 होगा कि नहीं होगा। तो विनाइलिक हैलाइड यानी विनाइलिक हैलाइड हमने किसे कहा था? कार्बन कार्बन जहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसी कार्बन को हमने विनाइलिक पोजीशन कहा था। अगर इसी कार्बन के साथ अगर क्या जुड़ा हो? क्लोरीन या हेलोजन जुड़ा हुआ हो, इसको हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। अगर ये जो कार्बन है विनाइलिक पोजीशन के जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो एलाइलिक कार्बन होता है। अब एराइल हैलाइड तो हमें पता ही है, लास्ट क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा था। ये हो गया एराइल हैलाइड। तो चाहे एराइल हैलाइड हो चाहे विनाइलिक हैलाइड हो, इसमें ना SN1 होगा ना SN2 होगा। यानी इन दोनों रिएक्टेंट्स में ना SN1 होगा ना SN2 होगा। अभी हमने देखा बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड में क्या हो रहा था? SN1 भी हो रहा था, SN2 भी हो रहा था। लेकिन विनाइलिक और एराइल हैलाइड में ना SN1 होगा ना SN2 होगा।
लास्ट क्लास में हमने देखा था एराइल हैलाइड में SN1 भी नहीं हो रहा था, SN2 भी नहीं हो रहा था ना, वहाँ पे या एडिशन एलिमिनेशन हो रहा था या एलिमिनेशन एडिशन हो रहा था। अब हम एक एक करके देखेंगे कि SN2 क्यों नहीं होता इन दोनों में और SN1 क्यों नहीं होता। दे डू नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन, इन दोनों में SN2 रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अप्रोच इज द बैक साइड ऑफ sp2 hybridized carbon, it is repelled by the pi electron cloud of the double bond or the aromatic ring। अब मुझे बताइए SN2 में होता क्या है। SN2 में जो रिएक्शन होगा सिंगल स्टेप में होगा और बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फ्रंट साइड से क्या निकल जाएगा? लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो SN2 अगर रिएक्शन करना है तो इस न्यूक्लियोफाइल को किस पे अटैक करना है? बैक साइड से किस पे? कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं अटैक कर पाएगा? क्योंकि कार्बन के साथ क्या अटैच है? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इस न्यूक्लियोफाइल को, जिस पे नेगेटिव चार्ज है, उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल जो है किस पे अटैक नहीं कर पाएगा? कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा तो इस केस में SN2 रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं एराइल हैलाइड की बात करूं और अगर एराइल हैलाइड पे किसका अटैक कर रहा हूं? न्यूक्लियोफाइल का, जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको बैक साइड से, इस साइड से, देखो बैक साइड मीन्स इस साइड से आके किस पे अटैक करना है? कार्बन पे अटैक करना है। लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग का क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड भी है। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इस न्यूक्लियोफाइल जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा। और अगर कार्बन पे अटैक नहीं होगा तो इस एराइल हैलाइड में भी SN2 रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एराइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को कौन रिपेल करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करेगा। किसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड? विनाइल हैलाइड में डबल बॉन्ड का और एराइल हैलाइड में एरोमेटिक रिंग का, यानी बेंजीन रिंग का। ये है रीज़न क्यों विनाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड में SN2 रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे अटैक नहीं हो पाएगा। और अगर कार्बन पे अटैक नहीं होगा तो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं होगा। अब ये तो बात हो गई SN2 की, SN2 क्यों नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि SN1 क्यों नहीं होगा। ठीक है, देयर आर 2 रीजंस, यानी 2 रीजंस हैं कि विनाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड में SN1 रिएक्शन क्यों नहीं होता है। ठीक है, फिर से मैं एक विनाइलिक हैलाइड यहाँ पे बना लेता हूँ। ये विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा हमारा, जिसका जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है उसके साथ क्या जुड़ा होगा? हेलोजन, यानी इस केस में क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब बताइए ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? एक बना रहा है क्लोरीन के साथ, एक बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, एक बना रहा है इस कार्बन के साथ, टोटल 3 है। तो विनाइलिक हैलाइड में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। तो ये कार्बन क्या हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। किस में? विनाइलिक हैलाइड में या विनाइल हैलाइड में। ठीक, अब इसी तरह अगर मैं किसकी बात करूं? एराइल हैलाइड की बात करूं, तो एराइल हैलाइड में भी ये कार्बन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक ब्रोमीन के साथ। तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में SN1 रिएक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। Vinyl and aryl cation are even unstable than primary carbocation। अब देखिए SN1 में क्या हो रहा था? रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा।
और फिर दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइलिक का क्या आएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, किसका, न्यूक्लियोफाइल का, किस पे, कार्बोकैटाइन पे। तो अगर विनाइल हैलाइड या अगर हम कहें एराइल हैलाइड, अगर ये दोनों को SN1 रिएक्शन शो करना है तो इन दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोकैटाइन बनाना पड़ेगा। तो विनाइल हैलाइड जो है विनाइल कार्बोकैटाइन फॉर्म करेगा, इसी तरह एराइल हैलाइड जो है एराइल कार्बोकैटाइन क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, अब देखो ये विनाइल कैटाइन हो गया और इसी तरह ये कौन सा कैटाइन हो गया, एराइल कैटाइन हो गया। ठीक है, अब ये जो विनाइल कैटाइन है, एराइल कैटाइन है, ये तो अनस्टेबल किससे भी कम है, इनकी स्टेबिलिटी कम, इनकी स्टेबिलिटी तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन से भी कम है। हमने कहा था एल्काइल हैलाइड में प्राइमरी कार्बोकैटाइन में SN1 रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटाइन जो होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है। अब ये जो विनाइल कैटाइन है और एराइल कैटाइन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन से भी ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल है। तो जिसका ये मतलब है अगर एल्काइल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में SN1 नहीं हो रहा ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी कार्बोकैटाइन, तो विनाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड में तो और भी नहीं होना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि विनाइलिक कैटाइन और एराइलिक कैटाइन तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन से भी क्या है, हाईली अनस्टेबल है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हाईली अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन sp कार्बन। अब देखो ये कार्बन, अब देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ एक, कार्बन के साथ एक, 2। यहाँ देखो कितने बना रहा था, हाइड्रोजन के साथ एक, क्लोरीन के साथ एक, 2, इस कार्बन के साथ 3। तो यहाँ सिर्फ 2 बना रहा है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसी तरह अगर एराइल हैलाइड में भी ये कार्बन अब सिर्फ 2 कार्बन के साथ क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगी कार्बन की क्या होगी, sp हाइब्रिडाइज्ड होगी। तो हमें पता है, देखो सिंस sp carbon are more electronegative than sp2 carbon atom that carry the positive charge of alkyl कार्बोकैटाइन। अब देखो जब एल्काइल कार्बोकैटाइन बनता है, देखिए एल्काइल कार्बोकैटाइन कब बनेगा, CH3 CH2Br, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्योंकि देखो 2 सिग्मा बॉन्ड फिर 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल 4 हो गया, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया ना। अब देखो कार्बोकैटाइन ये बनेगा। ठीक है, अब देखो कार्बोकैटाइन कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ 2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो देखिए एल्काइल कार्बोकैटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन विनाइल कैटाइन का या एराइल कैटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। ठीक है, और हमने अल्काइन में भी पढ़ा था, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो, sp के सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर उसके बाद sp2 होता है, फिर उसके बाद sp3 होता है ना। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है। वो हमने किस में पढ़ा था, जब हमने एसिडिटी ऑफ एल्काइंस जब हमने पढ़ा था। तो देखो यहाँ पे विनाइल कैटाइन और एराइल कैटाइन में पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। एल्काइल कार्बोकैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की ज़्यादा है, तो sp की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे हमने कहा था पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसी तरह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा, देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से विनाइलिक कैटाइन और या एराइल कैटाइन जो है हाईली क्या होगा, अनस्टेबल होगा। sp कार्बन आर मोर रेजिस्टेंस टू बिकमिंग ए पॉजिटिव चार्ज। क्यों sp हाइब्रिड कार्बन बनने से अपने आप को रोकेगा, रेजिस्ट करेगा, क्यों ये विनाइल कैटाइन और एराइल कैटाइन फॉर्म नहीं होगा,
इसलिए नहीं होगा क्योंकि विनाइल केटाइन और एराइल केटाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है और sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो जो कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। तो अगर ये दोनों हाईली अनस्टेबल है तो ये दोनों फॉर्म नहीं होगा। अगर ये विनाइल केटाइन और एराइल केटाइन फॉर्म नहीं होगा तो विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड जो है SN1 रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो विनाइल हैलाइड जो होता है वो टू अनस्टेबल होता है, टू अनस्टेबल टू बी फॉर्म्ड। इसी तरह एराइल हैलाइड भी टू अनस्टेबल होगा टू बी फॉर्म्ड। और अनस्टेबल क्यों होगा? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। इसलिए ये दोनों विनाइल केटाइन और एराइल केटाइन बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो ये दोनों फॉर्म नहीं होगा। अगर ये दोनों फॉर्म नहीं होगा तो इस विनाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड में SN1 रिएक्शन नहीं होगा। ये था पहला रीज़न। अब दूसरा रीज़न की अगर हम बात करें, sp2 कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन डू sp3 कार्बन। देखो यहाँ पे देखिए एल्काइल हैलाइड की जब हम बात करेंगे तो एल्काइल हैलाइड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। चाहे विनाइल हो चाहे एराइल हो, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या करता है? ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसको तोड़ना क्या होगा? ज़्यादा मुश्किल होगा। किस बॉन्ड को? सी कार्बन हेलोजन बॉन्ड को। इन किस में? विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिसकी वजह से विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। एज ए रिजल्ट इट इज़ हार्डर टू ब्रेक द कार्बन हेलोजन बॉन्ड। और अगर आप कार्बन हेलोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाओगे, कौन से कार्बन हेलोजन बॉन्ड को? जहाँ पे हेलोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बॉन्ड अगर आसानी से नहीं टूटेगा, अगर लिविंग ग्रुप आसानी से बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा? कार्बोकेटाइन का भी फॉर्मेशन आसानी से नहीं हो पाएगा। अगर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो उस केस में SN1 रिएक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, जब हम एल्काइल हैलाइड की बात करें, ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड में अगर प्राइमरी हो, मिथाइल हैलाइड हो और कभी कभार सेकेंडरी हो तो इसमें हमने देखा था SN2 होता है। और अगर टर्शियरी और सेकेंडरी हो तो इसमें क्या होता है? SN1 होता है। ठीक है, इसी तरह आज हमने बात की किसकी? बेंजाइलिक हैलाइड और क्या? एलाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या हो सकता है? इसमें SN2 हो सकता है, जिस तरह से किस में हो रहा था? एल्काइल हैलाइड में हो रहा था। टर्शियरी में SN2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में SN1 होगा, किस में? बेंजाइलिक और एलाइलिक में। लेकिन एल्काइल हैलाइड में प्राइमरी में सिर्फ क्या होता है? SN2 होता है, SN1 नहीं होता है। फिर क्यों प्राइमरी बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड में SN1 हो रहा है? SN1 में पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता था, तो बेंजाइलिक और एलाइलिक जो कार्बोकेटाइन है वो हाईली स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से बेंजाइलिक और एलाइलिक प्राइमरी हैलाइड में क्या होगा? SN1 रिएक्शन होगा। लेकिन जो एल्काइल हैलाइड के केस में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। क्योंकि SN1 में पहले स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन ही अनस्टेबल होगा, तो क्या होगा? जो पहला स्टेप वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा, तो उस केस में SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह लास्ट में हमने देखा विनाइलिक और क्या? एराइल हैलाइड। और विनाइलिक और एराइल हैलाइड में ना SN1 होगा
ना SN2 होगा। अब SN2 क्यों नहीं होगा? SN2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि बैक साइड जब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है डबल बॉन्ड के और एरोमेटिक रिंग के न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो SN2 नहीं होगा। SN1 क्यों नहीं होगा? दो रीज़न है, क्योंकि SN1 में वही पहले स्टेप में कार्बोकैटाइन बनना है, तो कार्बोकैटाइन जो है विनाइल कार्बोकैटाइन और एराइल कार्बोकैटाइन हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा? SN1 नहीं होगा। दूसरा रीज़न sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, किसमें? विनाइलिक और एराइलिक हैलाइड में, कंपेयर एल्काइल हैलाइड जहाँ sp3 है। sp2 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है देन sp3, तो अगर बॉन्ड जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं। अगर टूटेगा नहीं तो कार्बोकैटाइन फॉर्म नहीं होगा, कार्बोकैटाइन फॉर्म नहीं होगा तो SN1 रिएक्शन भी नहीं होगा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आखिरी टॉपिक था इस यूनिट का। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम एक नया यूनिट लेंगे। Thank you.